10th क्लास के बच्चों तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखते हैं। आपने देखा होगा कि अपने घर में आपके यहाँ पे विद्युत बल्ब लगा हुआ है। बल्ब को जैसे ही ऑन करते हैं वो प्रकाश देने लग जाता है और उसके पास को जा कर के देखोगे तो वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। विद्युत हीटर होता है। हीटर को जब हम विद्युत धारा देते हैं तो हीटर के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है वो रेड हॉट हो जाती है और वो भी ऊष्मा देने लग जाता है। उस पर हम पानी उबालते हैं, खाना भी बनाते हैं। पंखा होता है, पंखे में मोटर होती है, उसको विद्युत धारा देते हैं, पंखे की मोटर भी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चालक को विद्युत धारा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और गतिज ऊर्जा का संबंध ताप से होता है। ठीक है, तो जब किसी भी विद्युत चालक को हम विद्युत धारा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होने लग जाती है। विद्युत धारा के कारण ताप में वृद्धि होने लग जाती है और ऊष्मा का उत्सर्जन होने लग जाता है। उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्सर्जित होने लग गई, यानी उसमें ताप में वृद्धि होने लग गई। तो विद्युत धारा के कारण हुआ। पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, उसको हम विद्युत धारा देने लग जाते हैं तो पानी गर्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के कारण उस विद्युत जो रॉड है हमारी पानी गर्म करने वाली, उसके ताप में वृद्धि होने लग गई। तो विद्युत धारा के कारण हुई ना, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दूसरी मैंने हेडिंग लिखी है विद्युत ऊर्जा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो ऊर्जा हमारी व्यय होती है, वही विद्युत ऊर्जा होती है। अब विद्युत ऊर्जा को हम आंकिक गणनाओं में किस प्रकार से निकालेंगे? पिछले 2-3 टॉपिक में हमने आपको कहीं पे विभवांतर पढ़ाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर बराबर होता किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य को ही हम बोलते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा, यानी खर्च हुई विद्युत ऊर्जा। आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाएंगे तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, यानी कि विद्युत मेंस के द्वारा या बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, उसे हम बोलते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा और अब डिवाइड बाई आवेश। विभवांतर को V से प्रदर्शित किया गया था, व्यय विद्युत ऊर्जा को W से और आवेश को Q से। ये विभवांतर की परिभाषा थी, V बराबर W/Q। लेकिन मुझे निकालनी है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये व्यय विद्युत ऊर्जा। तो जब W निकालेंगे तो ये Q इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका W बराबर VQ। व्यय विद्युत ऊर्जा का ये फार्मूला है, W बराबर VQ। अब विद्युत ऊर्जा का मुझे मात्रक निकालना है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक बराबर, इसमें रखिए ये है VQ। W बराबर VQ, जो फॉर्मूला आया आप उसी से मात्रक बना सकते हो। V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक हमने आपको बताया वोल्ट, और आवेश का मात्रक बताया कूलाम। यानी कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक वोल्ट कूलाम होता है, और इस वोल्ट कूलाम को ही हम कहते हैं जूल। जब विकल्प आते हैं, विकल्प में आपसे कहीं पे पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो वहाँ पर वोल्ट कूलाम दे रखा होगा या जूल दे रखा होगा। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं, वो भी सब अभी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला W बराबर VQ, यानी किसी भी चालक में आवेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो जो हमारे द्वारा ऊर्जा व्यय होती है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब पीछे हमने आपको कहीं पे विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ाई थी। विद्युत धारा का सूत्र था, चूँकि हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T, ये विद्युत धारा का सूत्र बताया है।
और यहाँ से अगर मैं Q निकालूँ तो T इधर पहुँच जाएगा, यानी यहीं से हम एक फार्मूला लिख सकते हैं Q बराबर IT। और इस फार्मूले में W बराबर VQ, इसलिए वह विद्युत ऊर्जा W बराबर, देखिए ध्यान से, वह विद्युत ऊर्जा का सूत्र है W बराबर VQ। W बराबर V मैंने जो के तो रखा, और फिर है आपका Q, और Q का मान रख दिया मैंने ये वाला IT। तो W बराबर VIT। वह विद्युत ऊर्जा जब विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में पूछी जाएगी तो W बराबर VIT का फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूले के ऊपर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में 100% आता ही आता है, हर साल आता है। आप पेपर उठा के देख लो पिछले 10 साल के, इस फार्मूले के ऊपर आपको सवाल ज़रूर मिलेगा न्यूमेरिकल। और देखो आगे, ज़रूरी नहीं यही 2 फार्मूले हैं, आपको हमने कहीं पर ओम का नियम भी पढ़ाया है। ओम के नियम से V बराबर IR, यही पढ़ाया, V बराबर IR, ओम का नियम। इसलिए इस फार्मूले में देखिए ध्यान से, W बराबर V के स्थान पे ये रख दीजिए IR। यहाँ पर V आ रहा, वहाँ पर अगर मैं IR रख दूँ तो ये हो जाएगा IR, और I और T ऐसे ही बचेगा। ये V का ही तो मान रखा मैंने IR, और I ऐसे ही है और T भी ऐसा ही है। और ध्यान से अगर देखा जाए, I में I से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, यानी I 2 है यहाँ पे, I में I से गुणा करी तो I स्क्वायर हो गया RT। ये भी फार्मूला है, W बराबर I स्क्वायर RT। फिर से देखिए पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से वही V बराबर IR, लेकिन मैं यहाँ से अगर I निकालूँ, या इसको हम लिख सकते हैं I निकालें तो R बटे में आ जाएगा, I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। तो ये हो जाएगा W बराबर I का मान रख दें V बटे R, और ये I स्क्वायर है, जब वर्क करेंगे I स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा आपका V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, और यहाँ पर R और फिर T, ये जो के तो लिख दिए मैंने। तो W बराबर एक R से एक R कट जाएगा, बचेगा V स्क्वायर बटे में RT। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा आपका वह विद्युत ऊर्जा निकालने का। तो कितने फार्मूले हो गए, देखिए वह विद्युत ऊर्जा निकालने का W बराबर VQ। जब आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में विभवांतर और आवेश दिया होगा तो आप W बराबर VQ वाले फार्मूले से वह विद्युत ऊर्जा निकालोगे। लेकिन आपको विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा दी हुई है, समय भी दिया हुआ है कि किसी भी तार में 10 मिनट तक या 20 सेकंड तक या आधा घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वहाँ पे ये फार्मूले लगाओगे। अगर आपको प्रतिरोध भी दे रखा है कि किसी बल्ब में 5 मिनट तक जिसका प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब में 5 सेकंड तक विद्युत धारा प्रभावित होती है 3 एम्पियर की, तो वह विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको विभवांतर समय और प्रतिरोध दे रखा है तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ये सब के सब फार्मूले न्यूमेरिकल्स में उनके सिचुएशन के अनुसार लगते हैं बेटा, ऐसे ही नहीं है कि हमेशा W बराबर VQ ही लगाओगे, ठीक है। वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको जूल बताया। वैसे देखिए ऊर्जा का जो मात्रक है वो कैलोरी भी होता है, जूल और कैलोरी में संबंध होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जूल तथा कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, जूल तथा कैलोरी में संबंध। एक कैलोरी बराबर जूल होता है आपका 4.2। चलो यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, पहले आप इसे नोट करो जल्दी से जल्दी, फिर हम बताते हैं आपको आगे। देखो ये जितने भी फार्मूले आपको बताएं वह विद्युत ऊर्जा के W बराबर VQ,
W बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी और W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। इन चारों फार्मूले से जब भी आप विद्युत ऊर्जा का मान निकालोगे वो हमेशा जूल में आएगी। ठीक है, अगर हमें निकालना है, उसमें पूछा जा रहा है हमसे किसी क्वेश्चन में कि कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई या कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हुई, यानी ऊष्मा को, यानी कि टी सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है हमें। तो देखिए जूल तथा कैलोरी में संबंध, ये कैलोरी जो है ये ऊष्मा का, हीट का फार्मूला वो होता है मात्रक, और ये जो जूल होता है ये भी उसका ही मात्रक होता है। लेकिन जूल और तथा कैलोरी में मैंने आपको संबंध लिखा है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर मैं यहाँ पे 1 जूल बना दूँ तो ये इधर बटे में आ जाएगा, अर्थात 1 जूल लिख सकते हैं हम बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक में टी समय में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, टी समय में उत्पन्न ऊष्मा वो भी कैलोरी में। तो हम 1/4.2 से इन सभी फार्मूले को गुणा कर देंगे, उसका मतलब है 1 से गुणा करेंगे, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 4.2 आ जाएगा, तो हमारी हीट निकल जाएगी, यानी कि H बराबर VIT/4.2। और अब जो इसका आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा सीधा। इस फार्मूले को जब हम हल करेंगे जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा, या H बराबर I² RT/4.2, ये भी कैलोरी में आएगा, या H बराबर V² T ऊपर अपॉन में 4.2 और इंटू में R, ये भी कैलोरी में आएगा। ऊष्मा निकालने के फार्मूले हैं ये आपके। इन फार्मूले से जब भी आप ऊष्मा निकालोगे तो वो हमेशा कैलोरी में आएगी। देखिए वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फार्मूला है ना W बराबर VQ, एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या आवेशित कण है, किसी भी परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 वोल्ट विभवांतर की आवश्यकता होती है। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना W, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है, छोटा मात्रक। लेकिन मैं लिख देता हूँ, कभी विकल्प में आपसे पूछा जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है ये, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। वो इस फार्मूले से आया। W बराबर VQ होता है, Q है आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं W बराबर VE। अब परिभाषा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो जो किया गया कार्य है ना ये W, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जिसे EV से प्रदर्शित करते हैं। V का मान 1 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इनकी आपस में गुणा कर दी तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जो है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, ये कार्य का मात्रक है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए और ये भी याद होने चाहिए आपको, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। विद्युत सामर्थ्य, जिसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ में एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को, यानी कि समय के साथ साथ प्रति सेकंड जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परिभाषा बनेगी इसकी, एकांक समय में
एकांक समय में, यानी किसी भी परिपथ में एकांक समय में वह विद्युत ऊर्जा को सामर्थ्य कहते हैं। इसे P पावर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विद्युत सामर्थ्य बराबर होती है वह विद्युत ऊर्जा बटे समय। अभी लिखा है विद्युत सामर्थ्य को इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत सामर्थ्य हो गया हमारा P, वह विद्युत ऊर्जा W होती है, ये थोड़ी देर पहले बताया, और समय आपका T। ये विद्युत सामर्थ्य पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। अब मुझे निकालना सामर्थ्य का मात्रक। सामर्थ्य का मात्रक बराबर, सामर्थ्य का फार्मूला P बराबर W/T, तो सामर्थ्य का मात्रक बराबर वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक बटे समय का मात्रक। वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और इस जूल प्रति सेकंड को ही बोलते हैं वाट। यानी कि सामर्थ्य का जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में वो वाट होता है। ठीक है, यानी कि सामर्थ्य का मात्रक वाट। सामर्थ्य के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे कि कहीं पर आपको लिखा मिल जाए 1 किलोवाट, तो किलोवाट जब भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप क्वेश्चन में किलोवाट से सॉल्व नहीं करोगे। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो पहले आप किलोवाट को वाट में चेंज करोगे। 1 मेगावाट लिखा हुआ आ जा कहीं पर भी, ये होता है 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं, अश्व शक्ति हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी एक, ये तो मैं हमेशा याद होने चाहिए। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट, एक अश्व शक्ति में 746 वाट। और जब आप कभी भी इंजीनियरिंग करोगे, पॉलिटेक्निक वगैरह करोगे या बीटेक करोगे, उसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो सामर्थ्य का मात्रक होता है वो अश्व शक्ति होता है। तुम्हारे 10th लेवल में एक विकल्प में क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से सामर्थ्य का मात्रक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। और वाट भी लिख रहा होगा, किलोवाट भी लिख रहा होगा, वाट है ना, और वाट घंटा भी लिख रहा होगा, और कहीं पर अश्व शक्ति भी लिख रहा होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अश्व शक्ति होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने भी शक्ति के मात्रक, शक्ति का हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, पावर निकालेंगे, वहाँ हमेशा एचपी में ही निकालते हैं, वहाँ पे हम वाट या किलोवाट में नहीं निकालते। इंजीनियरिंग में जो हमारा सामर्थ्य का मात्रक है वो वाट, ये अश्व शक्ति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया P बराबर W/T है, सामर्थ्य का मात्रक वाट, यानी ये जो वाट है ना वो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी कि 1 वाट जो है वो बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। और यहाँ से आप 1 वाट की परिभाषा भी निकाल सकते हो इससे आराम से। W बराबर 1 जूल और T बराबर 1 सेकंड, यानी किसी भी परिपथ में प्रति सेकंड 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तो उस परिपथ की जो सामर्थ्य होगी वो 1 वाट होगी। यानी 1 वाट जो है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पे 1 वाट की परिभाषा भी बन सकती है, अर्थात
किसी परिपथ में 1 सेकंड या प्रति सेकंड, किसी परिपथ में प्रति सेकंड 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, यानी खर्च होती है, तो उस परिपथ की सामर्थ्य 1 वाट होगी। उस परिपथ की सामर्थ्य 1 वाट होगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है? सबसे पहले तो सामर्थ्य की परिभाषा, एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को सामर्थ्य कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सामर्थ्य का फार्मूला P बराबर W/T होता है, जहाँ पर P शक्ति है, W व्यय विद्युत ऊर्जा है जिसका मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके अनुसार हमने मात्रक निकाला तो आया वाट। MKS पद्धति या SI प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। ये सामर्थ्य के कुछ बड़े मात्रक भी हैं, किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अंक की गणनाएँ करेंगे, तो वहाँ पर हम हमेशा सामर्थ्य का मात्रक वाट लेंगे। जितने भी मात्रक हैं वो MKS पद्धति में प्रयोग करते हैं। तो अगर किलोवाट दे रखा है तो उसमें 1000 से गुणा करके वाट में बदल देंगे। मेगावाट दे रखा है तो 10 की घात 6 से गुणा करके उसे वाट में बदल देंगे। अश्वशक्ति दे रखा है तो 746 से गुणा करके उसे भी वाट में बदल देंगे। और ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। और यहाँ पर 1 वाट की परिभाषा क्या होती है वो आपके सामने है। अब आगे और देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको व्यय विद्युत ऊर्जा के सूत्र बताए, W बराबर VQ, W बराबर VIT, बताए नहीं बताए? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नोट, चूँकि फार्मूला पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, W बराबर VIT, देख लो अपनी कॉपी में जा करके। जो विद्युत ऊर्जा के फार्मूले बताएं, दूसरे नंबर का फार्मूला W बराबर VIT पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो यहाँ देखिए इस फार्मूले में P बराबर W/T है ना, तो यहाँ पे देखिए इसलिए P बराबर W/T, और W का मान मैंने रख दिया VIT, और बटे में आपका देखिए T जो है वो T जोंके तो हैं, तो इस T से देखिए T कट गया, बचा P बराबर VI। ये भी सामर्थ्य का मात्रक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है बोर्ड परीक्षा में। कैसा आएगा वो अभी बता दूंगा, ठीक। आगे और देखो, अगर मैं यहीं पे ओम के नियम की हेल्प लूँ, ओम के नियम से, देखो मैं लाइन खींच देता हूँ, उतारने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, तो इस फॉर्मूले में जहाँ V आ रहा है वहाँ पे हम IR की हेल्प लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, P बराबर V की जगह पे IR, केवल V की जगह पे IR रखा मैंने, I को नहीं छेड़ा, तो I तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब I में मैं I से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा I²R। ये भी भाई साहब एक फार्मूला देखिए ज़रा, P बराबर I²R। अब ओम का जो नियम था यहाँ पर V बराबर IR, अगर मैं यहीं से ही देखो आगे कोई इसी से मैं एक चीज़ I अगर निकाल दूँ तो R बटे में आ जाएगा I बराबर V/R। अगर मैं I को यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये हो जाएगा P बराबर I², वर्ग है ना I के ऊपर, तो I² करेंगे तो ये हो जाएगा V² बटे में R², और यहाँ R जोंके तो एक R से एक R कट जाएगा तो बचेगा P बराबर V² बटे में R। ये भी P का फार्मूला है। तो 4 फार्मूले आपके यहाँ पर तैयार हुए हैं भाई साहब P के। इन चारों फार्मूलों की सहायता से आप सामर्थ्य निकाल पाओगे। P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I²R, और P बराबर V²/R। देखिए सब में P है, P के फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है। और देखो विकल्प में, अब जैसे कि हमने P बराबर W/T लिखा है, अगर मैं यहाँ से W निकालूँ वह विद्युत ऊर्जा, तो T इधर पहुँच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा W बराबर PT। ये भी W का एक फार्मूला बन सकता है वह विद्युत ऊर्जा का। और इसके अनुसार देखिए ये W वह विद्युत ऊर्जा है, वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक अगर मैं इस फार्मूले से निकालूं, सामर्थ्य का मात्रक मैंने अभी वाट बताया है, और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है।
कभी कभी ये भी आ सकता है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वहाँ पे जूल ही नहीं मिलेगा आपको हर समय। सोचो व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल ही होगा। इस फार्मूले के अनुसार व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड भी होता है। ठीक है, नोट कर लो सारी चीज़ें। देखिए ज़रा, दो ये न्यूमेरिकल लिखें। एक विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत ऊष्मक की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। विद्युत ऊष्मक का मतलब विद्युत हीटर जो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, उसको जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो 220 वोल्ट की विद्युत धारा उसमें जा रही है और 5 एम्पियर की विद्युत धारा 220 वोल्ट पर प्रवाहित हो रही है। तो उस हीटर की या ऊष्मक की सामर्थ्य यानी उसकी शक्ति कितनी है, हमें इस बात की गणना करनी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा के पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, ज़रूर मिलेगा हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन। यहाँ पर वोल्ट चेंज कर देंगे, 220 वोल्ट की जगह पे 200 वोल्ट लिख देंगे। विद्युत धारा 5 एम्पियर ना करके 4.5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यही आता है। साइंस के न्यूमेरिकल हैं, जो चीज़ हमें दे रखी है वो नोट कर लेते हैं। विद्युत ऊष्मक में 220 वोल्ट, देखिए यहाँ पर कहीं विभवांतर नहीं लिख रहा है, लेकिन हमें इतना पता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये हमें V दे दिया, यानी कि V बराबर 220 वोल्ट। 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत ऊष्मक की सामर्थ्य, शक्ति, अभी बताया शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें सर्च करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये हमें ज्ञात करना सामर्थ्य। तो अभी देखिए आपको जब विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा बताइए, पहला फार्मूला आया P बराबर W/T और दूसरा फार्मूला निकाल के दिखाया हमने P बराबर VI। चूँकि फार्मूला होता है P बराबर VI, अगर ये फार्मूला याद आ गया कि P बराबर VI होता है तो बड़ी सिंपल सी बात है, V का मान 220 गुणा I का मान 5 एम्पियर गुणा कर दी 5 0 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। P सामर्थ्य आ गई है, सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। ये आपका आंसर हो गया और 1 नंबर का 100% ये बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। P बराबर VI, ये फार्मूला याद आते ही तुम्हारा काम बन जाएगा, गुणा करनी है, एक मुश्किल से 30 सेकंड का काम नहीं लगा और 1 नंबर मिल गया। और ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है। एक प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, विभवांतर हमने लिख लिया V बराबर 1.5 वोल्ट। फिर सवाल में लिखा है इसमें 0.5 एम्पियर की धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक, 30 सेकंड समय होता है टाइम, 30 सेकंड, T बराबर 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा यानी W, वह विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए आपको फार्मूला पढ़ाया W बराबर VQ और W बराबर VQ से अगला ही फार्मूला बताया इंपॉर्टेंट, W बराबर VIT फार्मूला होता है, देख सकते हो आप अपनी कॉपी में चेक करके। V का मान रख दिया 1.5, I का मान रख दिया 0.5, T का मान रख दिया 30, गुणा कर लो 1.5 गुणा, पहले इसकी इसमें कर देते हैं, देखिए 0 जोगे तो 5 3 15 और दशमलव का एक स्थान है, तो ये यहाँ दशमलव हमारा लग गया, यानी कि 15 ही हो गया है। अब 15 की 15 में गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 हासिल को 7, 15 कम 15 और 7 22। ठीक है, दशमलव का देखिए इस जीरो को तो हमने लिया ही नहीं, ये तो केवल 15 ही हो गया सीधा, दशमलव का एक स्थान है यहाँ पे, तो पॉइंट लग गया पीछे से एक स्थान गिन के, यानी आपकी जो व्यय विद्युत ऊर्जा W है वो 22.5 जूल आ गई। आप जीरो ही लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा दो 22.50 या 22.5 लिखोगे, एक ही बात है। ये आपका आंसर हो गया और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में, कुछ भी कठिन नहीं आता है, बस तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। W बराबर VIT रट डालो एकदम, W बराबर VIT भी फार्मूला होता है वह विद्युत ऊर्जा का।
बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो ज़रा नोट कर लीजिए। चैप्टर में जितने भी फार्मूले अब तक पढ़े हुए हैं उनको सबको याद करने के भी तरीके होते हैं कि जितने भी फार्मूले होते हैं उन सबको आप अपने पास में एक ही जगह लिख लो। एक सूत्र संग्रह बना सकते हो आप, जैसे कि इस चैप्टर में, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, आवेश Q बराबर NE, ये फार्मूला पढ़ा है। दूसरा ये जो E होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसका मान -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, ये याद होने चाहिए। फिर आपको हमने पढ़ाया है कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, ये भी फार्मूला पढ़ाया है। उसके बाद में विभवांतर या विभव V बराबर W/Q, ये पढ़ाया है। ओम का नियम भी विभवांतर V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। ये जो प्रतिरोध R होता है इसका फार्मूला होता है R बराबर ρL/A। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ... और समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से फार्मूले सब लिख लेते हैं। अभी आपको हमने वह विद्युत ऊर्जा का फार्मूला पढ़ाया W बराबर VQ, और W बराबर हमने अभी आपको VIT भी पढ़ाया है। W बराबर I² RT भी लिखवाया है। W बराबर V²/RT लिखवाया है। और ये भी बताया हमने आपको कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और जितने भी फार्मूले आपको पढ़ाए हमने W वाले, इनसे जब भी वह विद्युत ऊर्जा निकालेंगे वो पूरी की पूरी जूल में आएगी बेटा। ये जूल में आएगी, ये भी जूल में आएगी, ये भी जूल में, ये भी जूल में। अगर इन सब को हम 4.2 से डिवाइड कर दें तो वो कैलोरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप अपने कॉपी से याद कर लेंगे। उसके अलावा मैंने आपको अब पढ़ाया विद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला P बराबर W/T। सामर्थ्य का फॉर्मूला P बराबर VI, और सामर्थ्य का फॉर्मूला P बराबर I²R, और सामर्थ्य का फॉर्मूला P बराबर V²/R। इसके अलावा हमने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ये भी बताया। अब देखो ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें देखो ध्यान से। अब ये तो सोचना मत कि ये सब लिखे हुए हैं V बराबर W/Q, V4 वैन, नर्सरी क्लास में पढ़ा ना, वैन मीन्स मोटर गाड़ी, ऐसा नहीं है। इनके सभी के आपको नाम, यानी कि V किसके लिए प्रयोग किया गया, संकेत आपको पता होना चाहिए, ये अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे कि Q है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये Q जो है आवेश के लिए प्रयोग किया था। जहाँ पर भी आवेश की बात आएगी उसे आप Q से प्रदर्शित करोगे। N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आप N का प्रयोग करोगे। और जो स्मॉल e है, ये स्मॉल e जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। E हो गया। I विद्युत धारा के लिए प्रयोग करते हैं हम, विद्युत धारा, कैपिटल I भी लिख देते हैं, स्मॉल I भी लिख देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। Q आवेश हो गया। T जो है वो समय होता है, T समय। V विभवांतर या विद्युत विभव। W विद्युत ऊर्जा।
Q आवेश आ गया आपका, V विभवांतर आ गया, I आ गया, R प्रतिरोध, R प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, R रो, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगर किसी क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध निकालने की बात आ जाए तो यानी रो निकालना है। L जो होता है ये चालक की लंबाई होती है, चालक की लंबाई। A जो है ये क्षेत्रफल है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। एरिया, R ये है ही प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। देखिए सब चीज़ हमने इसमें लिख दिया आपको। ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि I किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो आप न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपको मात्रक जरूर याद होने चाहिए। आवेश लिखा मैंने Q, आवेश का मात्रक आपको मैंने कूलाम पढ़ाया बेटा रे, आवेश का मात्रक कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक मैंने आपको एम्पियर लिखवाया है। आवेश वो हर चीज़ के मात्रक जरूर पता होना चाहिए। विभवांतर का मात्रक मैंने आपको वोल्ट लिखवाया है। विभवांतर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको ओम लिखवाया है। ठीक है, ये सबके जूल लिखे हुए हैं। और सामर्थ्य का मात्रक अभी मैंने आपको वाट लिखवाया है। वाट से बड़े भी मात्रक होते हैं, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, सबको वाट में ही हम बदलेंगे। ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिए हैं, पहले पढ़ा भी दिया, मैं बार बार नहीं लिख रहा। 18 फार्मूले हुए, चाहो तो उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 19। 1 किलोवाट में 1000 वाट लिखवाए मैंने आपको। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और देखिए इस 1000 वाट को ही हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मेगावाट अभी बताया बिल्कुल, 10 की घात 6 वाट होता है। और एक अश्व शक्ति यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं, लिख तो रखा है ये सब ने। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर HP बराबर 746 वाट होता है। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपको साइंस के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर के, तो ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से सब याद होने चाहिए। V विभवांतर होता है, I धारा होती है, R प्रतिरोध होता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है, ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इन सब के आपको संकेत इस तरीके से याद होने चाहिए। ये सब चीज़ याद होंगी तभी आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कर पाओगे। ठीक है ना, तो इन सब को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, समझ में आता है। और याद आपको तभी हो सकते हैं जब गुरुजी की वीडियो को आप लाइक करोगे। अगर लाइक नहीं करोगे तो याद नहीं होने के बेटा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, गुरुजी को लाइक करोगे तो ये सब के सब आपको अच्छे तरीके से जल्दी याद हो जाएंगे। और सब मेहनत करिए, अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए और वीडियो को बार बार देखो, तैयारी करो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।